प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, ये समतल पृष्ठ है, ये भी समतल पृष्ठ है, इनसे घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। इन दोनों पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म कोण हो गया। इस दोनों पृष्ठों के लंबवत तल द्वारा जो काटा जाता है, ये क्रॉस सेक्शन प्रिज्म का परिच्छेद कहलाता है। ये लंबवत एक पृष्ठ जो अपवर्तक पृष्ठों को काट रहा है, मुख्य परिच्छेद के भी लंबवत है, वो आधार कहलाता है। एबीसी एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, प्रिंसिपल सेक्शन। एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये n अपवर्तनांक है, बाहर वायु, निर्वात अथवा वायु, तो आपतन कोण I1 हो गया। प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, अभिलंब की ओर झुकेगा, ये इधर ने जाकर, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी चली जानी थी। इस पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के कारण ये यहां से इतने कोण पर मुड़ गई और ये अपवर्तन कोण R1 है। ये किरण यहां आई, इस पृष्ठ के लिए इधर निर्वात अथवा वायु, n माध्यम, सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब हुआ, अभिलंब से दूर हटना, ऐसे चली गई, ये निर्गत किरण हो गई। अभिलंब अपवर्तित किरण इस पृष्ठ के लिए, पूरे प्रिज्म के लिए निर्गत, बाहर निकलने वाली, ट्रांसमिटेड, और ये इस पृष्ठ के लिए अपवर्तित किरण। तो इस पृष्ठ के लिए यह आपतन कोण है, यह अपवर्तन कोण है। इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अगर किसी प्रिज्म पर भिन्न भिन्न आपतन कोण पर प्रकाश डाला जाए, निर्गत कोण और प्रकाश के वास्तविक मार्ग जो प्रिज्म की अनुपस्थिति में होता है, ये कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी प्रकाश किरण प्रिज्म के कारण अपने रास्ते से जितने कोण पर विचलित हुई, डाइवर्ट हुई, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण हो गया डेल्टा। अगर आई और डेल्टा में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये बता रहा है कि आई के साथ प्रिज्म कोण पहले घटता है, एक विशेष आपतन कोण के लिए मिनिमम होता है, और उसके बाद आपतन कोण बढ़ने के साथ साथ विचलन कोण बढ़ता जाता है। इस विशेष आपतन कोण पर अगर प्रकाश डाला जाए तो अल्पतम कोण विचलन न्यूनतम होता है, और प्रिज्म को अल्पतम विचलन की स्थिति में कहा जाता है। इस अवस्था में I1 बराबर I2 होता है, R1 बराबर R2 होता है। प्रिज्म के लिए हमें अपवर्तन से संबंधित सूत्र निकालना है। अपवर्तन का बेसिक फॉर्मूला वही होता है, साइन आई बटे साइन आर, n बराबर साइन I1 बटे साइन R, या साइन I2 बटे साइन R2। इधर से प्रकाश डालेंगे इधर से आएगा, इधर से डालेंगे इधर से आएगा। अब I1 और R1 के मान ऐसी राशियों के पदों में निकालने हैं जिनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रिज्म कोण कांस्टेंट है और अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन कोण डेल्टा m वो भी कांस्टेंट होता है, वो भी न्यूनतम है, ग्राफ से निकाला जा सकता है। यानी a और डेल्टा के पदों में I और R के मान निकालने हैं, और उसके संरचना देखिए, ये I1 कोण है, ये पूरा कोण I1 हुआ,
इसमें से R1 घटाएंगे तो ये कोण I1 माइनस R1। ऐसे ही ये कोण I2 है, ये पूरा कोण I2 हुआ। इसमें से R2 घटाएंगे तो ये कोण I2 माइनस R2 हो गया। ये एक ट्रायंगल है, ये बहिष्कोण है, तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये लाइन आ गई। अगर अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो I1 I2 R1 R2 होगा, और ये I1 I2 2I हो गया, R1 R2 2R हो गया, और ये डेल्टा M हो गया। इस पूरे एक चतुर्भुज को देखिए, पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, 180 हो गया। इनका जोड़ भी 180 होगा, तो A प्लस E 180, E प्लस दिस इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसमें ये जमा ये कर दें तो 180, इसमें ये जोड़ दें तो 180। इसका मतलब हुआ A का मान R1 जमा R2 के बराबर हुआ। और अल्पतम विचलन की स्थिति में R1 R2 बराबर है तो 2R हो गया। इसका मतलब R इज इक्वल टू A/2। तो R का मान A/2 और 2R का मान यहां भी ये रख देंगे, तो I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2। बस बेसिक फॉर्मूले में मान रखने हैं। साइन n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 बटे साइन A/2। पतले प्रिज्म का मतलब होता है कि प्रिज्म कोण A बहुत कम हो, 5 डिग्री के ऑर्डर का, और ऐसी स्थिति में साइन I लगभग I, साइन R लगभग R, डेल्टा M इज इक्वल टू n-1 इंटू A। अपवर्तनांक और अल्पतम विचलन में ये रिलेशन हो जाएगा। सभी तरंगदैर्ध्यों की तरंगें निर्वात अथवा वायु में एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन अलग अलग तरंगदैर्ध्यों की चाल किसी पारदर्शी माध्यम में अलग अलग होती है। अगर श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे मिलता है, ऐसे विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है, कलर 7 रंगों में बढ़ जाता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। विबग्योर शब्द याद रखते हैं, सबसे नीचे बैंगनी होता है। इसका मतलब प्रकाश अपने मार्ग से सबसे ज्यादा मुड़ा है बैंगनी रंग का, तो डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। डेल्टा V माइनस डेल्टा R ये एंगल हो गया जिसमें डिस्पर्स हुआ है, विक्षेपण, कोण में विक्षेपण हुआ है, तो इसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो चूंकि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण ज्यादा है, बैंगनी रंग अपने मार्ग से सबसे ज्यादा मुड़ा, इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, NV इज ग्रेटर देन NR। जब NV इज ग्रेटर देन NR, इसका मतलब डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R। डेल्टा V का मान NV-1 इंटू A, डेल्टा R NR-1 इंटू A, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R NV माइनस NR। तो ये डेल्टा V माइनस डेल्टा R कोणीय वर्ण विक्षेपण, एक भौतिक राशि है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, और माध्य रंग हरा पीला प्रकाश सेंटर में, ये 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य होती है, 7800 होती है, 5550 एंगस्ट्रॉम माध्य रंग, उसके लिए विचलन कोण, इनके अनुपात को
इस माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, पावर ऑफ एक्रोमेटिज्म। वर्ण विक्षेपण अलग अलग रंगों को अलग अलग दिशाओं में चला जाना, बट जाना, बिखर जाना, स्पेक्ट्रम। एन हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में इसका मान भी निकाला जाता है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक c/v होता है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहीं से चूंकि NV ग्रेटर देन NR, NV ग्रेटर देन NR और N और V अपोजिट में है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए चाल कम होती है, लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो VR ग्रेटर देन VV। ये सब चीजें सामान्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। प्रयास करें, अच्छी तरीके से तैयार करें।